नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकूम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्री प्रोडक्शन। जी हाँ, आप फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आप देखते हैं अलग अलग चैनल्स पर। तो ये जो वीडियो प्रोडक्शन है, इनके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और किस प्रकार से ये प्लानिंग की जाती है, कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं एक फिल्म को बनाने में। और इस सीरीज में आज सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज प्री प्रोडक्शन। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वीडियो प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहली जो स्टेज है प्री प्रोडक्शन। यानी प्री प्रोडक्शन स्टेज में हम क्या करते हैं, किस तरह की तैयारियां करते हैं और कैसे प्री प्रोडक्शन स्टेज अगर बेहतर होगी तो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जो बाद में आप देखेंगे फिल्म को या सीरियल को, वो उतना ही अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्री प्रोडक्शन। डी स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी आप फिल्म बनाते हैं, आप एक सीरियल के बारे में सोच रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, एक आइडिया दिमाग में आता है। ये आइडिया या कॉन्सेप्ट आपका ओरिजिनल भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई विचार आया। ये आपका साथी, उसके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, दो लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है। या कोई एडेप्टेशन होती है, मतलब किसी और ने कोई पुस्तक लिखी है, नॉवेल लिखा है और आप उस आइडिया पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। या फिर एक रियलिटी बेस्ड आपकी स्टोरी है, मतलब एक बायोपिक हो सकती है या किसी एक जीवन की कहानी से प्रेरित कोई एक फिल्म हो सकती है। तो एक कॉन्सेप्ट या आइडिया पे आप काम करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, विचार आता है, किस मुद्दे पे फिल्म बनाई जा सकती है। जैसे 3 इडियट्स फिल्म आपने देखी, उसमें था कि देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या खामियां हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, कैसे स्टूडेंट्स अपने करियर को चुने, कैसे जीवन में सक्सेस हासिल करें। तो कहीं ना कहीं दिमाग में राजकुमार ईरानी या अभिजात जोशी जी, उनके दिमाग में आइडिया आया। फिर उन्हें लगा कि कैसे इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे ये मैसेज लोगों तक दिया जाए। ये मैसेज आर्टिकल के जरिए भी दिया जा सकता था, एक बुक के जरिए दिया जा सकता था, लेकिन वो फिल्म की दुनिया के लोग हैं तो उन्होंने इस पे एक कहानी लिखने का प्लान किया और इस कहानी के जरिए, एक फिल्म के जरिए लोगों तक मैसेज देना चाहा। तो इस तरह से शुरुआत में आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता है और फिर उस कॉन्सेप्ट को आप विजुअलाइज करते हो एक कहानी के रूप में, ताकि लोगों तक उस कॉन्सेप्ट या विचार को आगे पहुंचाया जा सके। देन बजट। आपके दिमाग में आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए आपको बजट की जरूरत होती है। और ये जो बजट आता है, ये आता है, आप देखते हैं अलग अलग प्रोडक्शन हाउस हैं, कोई फिल्म आप देखते हैं तो उसकी शुरुआत में आप देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्शन हाउस का एक तरह से जिक्र आता है या उनके बारे में बताया जाता है। तो आप एक आइडिया या कॉन्सेप्ट लेकर के आप प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोड्यूसर भी खुद बन जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कहानी है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आप प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं और उसको कन्विंस करते हैं कि ये कहानी अच्छी है और हम अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो फिर आपको वहाँ से उम्मीद होती है कि बजट वहाँ से मिलेगा और फिर आप आगे सारे जो काम होता है उसको पूरा करेंगे। बिकॉज कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो बजट या पैसा जो है उसकी बैकबोन होता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी कई और फंड करती है, जैसे एनएफडीसी है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसके जरिए बहुत सी फिल्में बनी जो बड़ी हिट हुई, जिन्हें हम आज जानते हैं। बहुत से नेशनल अवार्ड्स फिल्मों ने जीते जो कि एनएफडीसी ने बनाई। यानी वो लोग जिनके पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसे नहीं है, तो उनके गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज के द्वारा फंडिंग भी उनकी की जाती है। तो कॉन्सेप्ट या आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो नेक्स्ट एफर्ट्स आप करते हैं, वो आप बजट को जुटाना या पैसे की व्यवस्था करना होता है। देन स्टोरी सिलेक्शन। कई बार ये होता है कि आपके पास स्टोरी नहीं होती। आप जिस आइडिया पर फिल्म बनाना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टोरीज, 3-4 स्टोरी, जो स्टोरी लिखने वाले लोग होते हैं, जो कहानियां फिल्मों की लिखते रहते हैं लगातार, उनके पास स्टोरीज होती हैं। तो वो अपनी स्टोरी आपको दिखाते हैं कि मैंने आपके विषय पर या आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ये स्टोरीज लिखी हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। तो कई बार पहले से लिखी हुई स्टोरी होती है, उन पर भी काम होता है। या फिर आप अपने तरीके से कोई नई स्टोरी लिखवाना चाहते हैं या उसमें किस तरह के किरदार आप जुड़वाना चाहते हैं या उसको थोड़ा सा चेंज आप करना चाहते हैं, ये स्टोरी सिलेक्शन का काम भी प्री प्रोडक्शन स्टेज में होता है। देन स्क्रीन प्ले राइटिंग। आपके पास स्टोरी है, स्टोरी के बाद स्क्रीन प्ले राइटिंग आप करते हैं, यानी किस तरीके से वो कहानी को आप कहोगे, कितने उसमें सीन होंगे, कैसे लिखा जाएगा उसको। तो सारी जो स्क्रीन प्ले राइटिंग होता है, जैसे आप देखेंगे जावेद अख्तर साहब हैं, सलीम जावेद साहब हैं और कादर खान जी हैं, अनुराग कश्यप हैं, राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी, ये सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं।
शोले फिल्म आपने देखी है, शोले फिल्म का एक एक सीन, एक एक डायलॉग कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। यानी कहानी आपके पास है, लेकिन उस कहानी को अलग अलग सीन्स के जरिए, अलग अलग शॉट्स के जरिए कैसे आप कहोगे, कैसे उसको बुना जाएगा अलग अलग सीन्स के जरिए। कई सीन एक फिल्म में होते हैं और कई सीन बड़े यादगार बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्क्रीन प्ले राइटिंग होती है बड़ी शानदार होती है। तो कहानी के बाद स्क्रीन प्ले राइटिंग पर आप फोकस करते हैं। देन स्क्रिप्ट या स्टोरी बोर्ड, जैसे कि मैंने कहानी की बात की, स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात की, तो जैसे सत्यजीत रे जी, जिनको काफ़ी जाना जाता है स्टोरी बोर्ड राइटिंग के लिए, मतलब एक फिल्म को चित्रों के जरिए, एक सीन है, उस सीन में पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में किरदार कैसे एंट्री कर रहा है, या कैसे एक सीन बन रहा है, कितने पात्र उसमें दिख रहे हैं, वो सारा विजुअलाइज, यानी उसके लिए स्टोरी बोर्ड तैयार किया जाता है और विजुअलाइज किया जाता है सीन को ग्राफिक्स के जरिए, या फ्री हैंड से स्केचेस तैयार किए जाते हैं। यानी जो सीन घटना है वास्तव में फिल्म में, उसके उसका स्टोरी बोर्ड तैयार कर लिया जाता है और इससे बड़ा आसान रहता है उस सीन को विजुअलाइज करना। फिजिबल कितना रहेगा, कितनी इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी, कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, तो स्टोरी बोर्ड जो है उस स्क्रिप्ट को, उस सीन को विजुअलाइज करने में बहुत अहम योगदान देता है। देन प्रोजेक्ट टाइमलाइन या टाइमिंग। आप जब किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे होते हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ये देखना ज़रूरी होता है प्री प्रोडक्शन में ही कि उसकी शूटिंग हम कब करेंगे और कितने समय में है उसकी शूटिंग पूरी करनी है। बिकॉज जब आप फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो एक्टर हैं, उनसे आपको डेट्स लेनी होती हैं, उनका शेड्यूल आपको लेना होता है, तो आपको ये देखना होता है कि वो किस वक्त अवेलेबल हैं। देन टाइमिंग, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि आप गर्मियों में शूट करना चाहते हैं, सर्दियों में शूट करना चाहते हैं, किस तरह का, कहानी के हिसाब से आपको किस तरह का मौसम चाहिए। जैसे आपने देखा होगा थ्री इडियट्स फिल्म में लेह की एक लेक का लास्ट सीन में आप देखते हैं, सीन देखते हैं, तो उस लेक में अक्सर बर्फ रहती है, जो बर्फ जमी रहती है, लेकिन वो सीन वहाँ फिल्माना था जब उसमें पानी हो और बर्फ ना हो। तो उस पर्टिकुलर सीन के लिए एक शेड्यूल किया जाता है कि ये उसी वक्त हम शूटिंग करेंगे जब वहाँ पे पानी होगा, बर्फ नहीं जमी होगी। तो बहुत जो डेडिकेटेड डायरेक्टर होते हैं, राजकुमार हिरानी जैसे एक समर्पित डायरेक्टर होते हैं, निर्देशक होते हैं, तो वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, किसी भी सीन में वो कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो बजाय कि आर्टिफिशियल या वैसे स्टूडियो में चीज़ें क्रिएट करने के, वो कोशिश करते हैं रियल लोकेशन पे जाके और अपनी कहानी की डिमांड के हिसाब से नेचुरल वो सीन क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए वो एग्जैक्ट टाइमिंग भी देखते हैं कि कब शूट किया जाना है। देन रिसर्च या डिटेलिंग। किसी भी फिल्म का अहम हिस्सा, जो प्री प्रोडक्शन स्टेज की हम बात कर रहे हैं, रिसर्च या डिटेलिंग बहुत अहम हिस्सा होता है। आप देखते हैं दंगल फिल्म आपने देखी, दंगल फिल्म वैसे पंजाब में शूट हुई, कहानी हरियाणा की है, क्योंकि हरियाणा पंजाब एक जैसे स्टेट हैं, वहाँ का ज्योग्राफी एक जैसी है, तो इसलिए पंजाब में उसको शूट कर लिया गया। लेकिन दंगल फिल्म को शूट करने से पहले एक स्टडी की जाती है रिसर्च टीम के द्वारा कि जो उसके किरदार हैं, चाहे वो गीता बबीता हैं या महावीर फोगाट हैं, वो किस तरह के कपड़े डालते हैं, किस तरह की वो किस तरह से बोलते हैं, वो लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं उनका क्या रहता है, उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, वहाँ के गांव कैसे बने हुए हैं, उनका घर कैसा बना हुआ है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे एक रिसर्च की जाती है। जो गाने लिखे जाते हैं, इवन उन गानों पे भी एक रिसर्च की जाती है, लिरिक्स राइटिंग पे भी। और वो जो लोकल, आपने देखा होगा दंगल फिल्म के जो गाने हैं, उसमें जो लोकल वर्ड्स हैं, हरियाणवी बोली के जो वर्ड्स हैं, वो शामिल किए गए हैं। वो इसीलिए शामिल किए गए हैं बिकॉज वो एक रिसर्च की जाती है, डिटेलिंग की जाती है, और उसके बाद उन शब्दों का गानों में या कहानी में जो इस्तेमाल किया जाता है। या जो पीरियड फिल्में होती हैं, जैसे जोधा अकबर फिल्म है, या मोहनजोदाड़ो फिल्म है, या पद्मावत फिल्म है, इन सब फिल्मों में काफ़ी रिसर्च करनी होती है कि उस वक्त, यानी उस वक्त पे किस तरह से लोग आपस में बातचीत करते थे, किस तरह से कम्युनिकेशन होता था, किस तरह के घर होते थे, किस तरह के लोग कपड़े पहनते थे। तो बहुत रिसर्च या डिटेलिंग आपको करनी होती है। और जहाँ पे फिल्म में रिसर्च या डिटेलिंग कम होती है, फिर जब वो फिल्म बनती है तो आप उसको कहानी में देखते हैं कि इस फिल्म में रिसर्च कम की गई है। तो इसलिए रिसर्च या डिटेलिंग एक तरह से उस फिल्म में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने अच्छी रिसर्च और अच्छी डिटेलिंग की है, तो उसकी मेहनत जो है आपको अपनी प्रोडक्शन में या फिल्म में दिखाई देती है। तो रिसर्च एक बहुत ही अहम स्टेप है प्री प्रोडक्शन में। देन कास्टिंग। अब प्री प्रोडक्शन में कास्टिंग कर लेते हैं, यानी कौन से किरदार आपकी फिल्म में रोल प्ले करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो इस काम को एक तरह से अंजाम देते हैं। अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर हैं, चाहे अभिषेक बनर्जी हैं या मुकेश छाबड़ा हैं, बहुत जिनका नाम है। वो अलग अलग जो किरदार होते हैं, फिल्म के जो मुख्य किरदार होते हैं, उनमें तो आम सहमति बन जाती है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर में कि ये लोग प्ले करेंगे। लेकिन और बहुत से लोगों की ज़रूरत एक फिल्म में होती है, इसलिए कास्टिंग डायरेक्टर की मदद ली जाती है उन किरदारों के
चयन के लिए। छोटे से छोटा रोल है, चाहे वो चाय वाले का है या गाड़ी के ड्राइवर का रोल है या सिक्योरिटी गार्ड का रोल है, जिनके सीन छोटे होते हैं, जिनका रोल छोटा होता है, लेकिन उनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। तो ऐसे में कास्टिंग डायरेक्टर की मदद ली जाती है। अलग अलग जगह पे ऑडिशन होते हैं। जैसे दंगल फिल्म हरियाणा पे बेस्ड है, तो हरियाणा के कई शहरों में इसके लिए ऑडिशन रखे गए। तो इस तरह से एक ऑडिशन की प्रोसेस जो पहले पैरेलली शुरू हो जाती है। जब प्री प्रोडक्शन के बाकी काम हो रहे होते हैं तो ऑडिशन भी साथ साथ चल रहे होते हैं और कास्टिंग कर ली जाती है, ताकि शूटिंग में जाने से पहले सारी कास्टिंग पूरी की जा सके। देन लोकेशन या रेकी हम कह सकते हैं। तो लोकेशन किसी फिल्म में एक अहम रोल प्ले करती है। अगर आप देखेंगे नेचुरल लोकेशन पे अगर फिल्म फिल्माई जाती है और अच्छी सिनेमेटोग्राफी होती है तो उसका प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है, खासकर जब सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखते हैं। मनाली में जब शूट होता है, कश्मीर में जब शूट होता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है उसकी वजह से फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। या आप हिमाचल में शिमला में शूटिंग करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप शूटिंग के अलग अलग जो स्टूडियो बने हुए हैं, महबूब स्टूडियो है, आर के स्टूडियो जिसमें बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई, या रामोजीराव फिल्म सिटी हैदराबाद में है, तो स्टूडियो में भी कई बार शूटिंग होती है। वहाँ पे सेटअप लगाया जाता है, या रियल लोकेशन पे भी कई बार आप शूट करते हैं। तो वहाँ की रेकी आप करते हैं, उस लोकेशन पे आप पहले जा करके देखते हैं कि वहाँ फिजिबिलिटी शूटिंग की है नहीं है, या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इससे बड़ी आसानी रहती है आपको। देन सेट डिजाइनिंग। सेट डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत ही एक तरह से क्रिएटिव लोगों का काम है सेट डिजाइनिंग। और सेट डिजाइनिंग करने के लिए अलग अलग लोग आते हैं जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर होते हैं। वो फिल्म की कहानी के हिसाब से, फिल्म किस पीरियड की है उसके हिसाब से वो तय करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी, या पद्मावत, या हम दिल दे चुके सनम, या अभी जो रिसेंटली 1 या 2 साल पहले फिल्म आई गंगूबाई काठियावाड़ी। खासकर जो संजय लीला भंसाली की जो फिल्में होती हैं, तो संजय लीला भंसाली जो होते हैं वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं सेट डिज़ाइन को लेकर के। उनके फिल्मों के सेट जो हैं उसकी वजह से बहुत जाने जाते हैं वो, तो एक तरह से पूरा शहर वो बसा देते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो फिल्म की शूटिंग हुई, तो मोहनजोदाड़ो उस वक्त किस तरह के नगर होते थे, किस तरह से लोग रहते थे, वो सेट पूरी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वहीं पे शूटिंग होती है, एक अलग शहर बसा लिया जाता है। अब जैसे आजकल सुनने में आया कि 1947 लाहौर की शूटिंग, आमिर खान प्रोडक्शन की जो फिल्म है उसकी शूटिंग हुई, उसके लिए जो पाकिस्तान का साइड का जो एरिया है जिसमें दिखाया जाएगा फिल्म में, उसके लिए मुंबई में एक अच्छा सेट बनाया गया है, जिसमें बहुत जल्दी उसकी शूटिंग पूरी की गई है, जल्दी जल्दी शेड्यूल में, लेकिन अलग से बसाया गया शहर या एक अलग से सेट लगाया गया जिस पर सारी शूटिंग हुई है। तो इसलिए सेट डिजाइनिंग जो बड़ा क्रिएटिविटी का काम है, और जो लोग इसमें जुटे होते हैं वो बड़ा बारीकी से इस पर ध्यान देते हैं, बिकॉज सेट से फिल्म जो है आगे एक तरह से चमकती है, या सेट से फिल्म का परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। देन कॉस्ट्यूम्स। जिस तरह सेट की हमने बात की या रिसर्च की हमने बात की, ठीक इस तरह कॉस्ट्यूम पे बड़ा एक तरह से मंथन होता है कि हमारी फिल्म के जो किरदार हैं वो क्या चीज़ें पहनेंगे। मोहनजोदाड़ो की हमने बात की, वो क्योंकि पीरियड फिल्म है, बहुत पहले की फिल्म है, तो ये रिसर्च करनी होती है कि किस तरह के कॉस्ट्यूम जो है वो पहनेंगे, हमारे जो अलग अलग किरदार हो किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनेंगे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं। पद्मावत में आपने देखा, जिसका दीपिका पादुकोण ने जो पहने कॉस्ट्यूम्स की काफ़ी चर्चा हुई। या पीके फिल्म जो आई, तो पीके फिल्म में आपने देखा कि किस तरह से बाहर से एक एलियन आता है, तो वो क्या कपड़े डालेगा, किस तरह से कपड़े वो डालता है, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े डालते हैं वो। तो कॉस्ट्यूम पे काफ़ी स्टडी होती है कि फिल्म के जो मुख्य किरदार होते हैं या दूसरे किरदार होते हैं वो किस तरह के कपड़े डालेंगे। तो कहानी की डिमांड के हिसाब से उस वक्त, यानी जिस वक्त की वो फिल्म है, जिस वक्त की वो कहानी है, जिस टाइम पीरियड की, उसके हिसाब से ही कॉस्ट्यूम फिर तय किए जाते हैं। देन शॉर्ट प्रिपरेशन। जब स्क्रिप्ट लिख ली जाती है, जब सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, जब कॉस्ट्यूम फाइनल हो जाते हैं, लोकेशन भी फाइनल हो जाती है, रिसर्च भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है, तो शॉर्ट प्रिपरेशन की जाती है। मतलब जो प्रोडक्शन की स्टेज में काम होना होता है उसके लिए शॉर्ट की प्रिपरेशन की जाती है कि कहाँ पे आखिर शूटिंग कहाँ पे होगी, उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ करनी ज़रूरी है, किस तरह की बेसिक चीज़ें उस शूट को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी है, कैमरा है या बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी हमें चाहिए होगी, वो शॉर्ट प्रिपरेशन करनी होती है सारी। यानी फिल्म को शूट करने से पहले की, ठीक पहले की प्रिपरेशन करनी होती है। देन इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स फिल्म की शूटिंग के लिए चाहिए, चाहे वो कैमरा है, अलग अलग तरह के माइक हैं, या ट्राईपोड हैं, या जितने भी लाइट्स हैं, जितने भी तरह के इक्विपमेंट हैं, जैसे क्रेन, कई बार क्रेन आपको चाहिए होती है, क्रेन पे कैमरा आप लगाते हैं। एक ट्रॉली होती है जिस पे कैमरा कई बार चलता है, जिसमें मूवमेंट वाले जो सीन होते हैं, जिसमें चलते फिरते
साथ साथ कैमरा चलता है, किरदार के साथ चलता है। तो बहुत तरह के इक्विपमेंट्स जो है, लाइट्स, कैमरा या माइक जो होते हैं, ट्राईपोड होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इक्विपमेंट्स आप बिल्कुल तैयार रखते हैं, प्री प्रोडक्शन स्टेज में उसको तैयार कर लेते हैं। देन क्रू मेंबर्स, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, मतलब एक जो फिल्म बनती है उस फिल्म में बहुत लोग काम करते हैं, जिसमें डायरेक्टर तो आप देखते हैं, सबको पता होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, लाइन प्रोड्यूसर होते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं, लाइटिंग वाले लोग अलग होते हैं, कैमरा चलाने वाले लोग अलग होते हैं। तो क्रू मेंबर्स होते हैं जिनकी एक बहुत अच्छी टीम तैयार की जाती है। जिस भी फिल्म के क्रू मेंबर्स जितने अच्छे होंगे, वो उतनी ही अच्छी प्रोडक्शन कर पाएगी, वो फिल्म उतनी ही अच्छी बन पाती है। तो इन सब के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये तय किया जाता है कि कौन कौन क्रू मेंबर्स होंगे इस फिल्म में। देन बेसिक फैसिलिटीज़, फिल्म शुरू करने से पहले हो सकता है किसी एक खास स्टेट में उसकी शूटिंग होनी है, तो उस एरिया में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं पूरी फिल्म यूनिट को। उसमें चाहे उनका खाने पीने की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की उनकी व्यवस्था करनी है, वो सारी सुविधाएं करवाई जाती हैं उपलब्ध प्रोड्यूसर की तरफ से, ताकि अगर वो कंफर्टेबली रह रहे हैं तो कंफर्टेबली ही वो फिल्म की कहीं ना कहीं शूटिंग कर पाएंगे और पूरा डेडिकेशन के साथ अपना काम कर पाएंगे। इसलिए बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इसकी तैयारी की जाती है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस, आप जिस एरिया में शूटिंग करने जा रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेनी होती है कई तरह की, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप शूटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, और ये व्यवस्था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से जो है परमिशन लेते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं आप, और वहाँ पे शूट करने के लिए आप एक तरह से उनकी अनुमति लेते हैं, और इससे आपको काफ़ी आसानी रहती है शूटिंग करने में। देन एक्टिंग वर्कशॉप, फिल्म की शूटिंग होने से पहले जो फिल्म के एक्टर होते हैं, खासकर जो जिनके पास बड़े बड़े किरदार होते हैं उस फिल्म में, बड़े जो एक्टर होते हैं, उनकी एक वर्कशॉप की जाती है। जैसे सपोज करो आप कि दंगल फिल्म बनी या कोई और दूसरी फिल्म बनती है, तो उस फिल्म के बारे में पर्टिकुलरली उस फिल्म के लिए ट्रेन किया जाता है। वहाँ के कोई वर्ड्स आपको सीखने हैं, उस उस भाषा के अलग से शब्द आपको सीखने हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज आप में डेवलप करनी है, या उस कहानी को लेकर के डायलॉग्स पे कोई बात होनी है, स्क्रिप्ट पे कोई चर्चा होनी है। बिकॉज उस फिल्म से जुड़े हर इंसान, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, सबके दिमाग में विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्म हम क्यों बना रहे हैं, इस फिल्म की कहानी क्या कहती है, इस फिल्म को बनाने का मकसद हमारा क्या है। ये सब चीज़ें जितनी क्लियर होंगी हर इंसान के दिमाग में, उतनी ही क्लैरिटी होगी, तो उतना ही अच्छी फिल्म बन के आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की वीडियो प्रोडक्शन की पहली स्टेज की, जिसे हम प्री प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि जो प्री प्रोडक्शन स्टेज है वो फिल्म प्रोडक्शन की बहुत ही अहम स्टेज है, और बहुत से महत्वपूर्ण डिसीजन, बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो प्री प्रोडक्शन स्टेज में ले लिए जाते हैं। अगर प्री प्रोडक्शन की स्टेज किसी फिल्म, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग या रियलिटी शो की प्री प्रोडक्शन स्टेज में अच्छा काम होता है, पूरी प्लानिंग से काम होता है, कहानी पर काम होता है, लोकेशन अच्छी चुनी जाती है, या एक्टर उसमें अच्छे होते हैं, कैमरा इक्विपमेंट्स अच्छे होते हैं, क्रू मेंबर्स अच्छे होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी जो प्रोडक्शन होगी या शूटिंग जो होगी उसकी वो बेहतर होगी, और एक अच्छी फिल्म बन करके आएगी, अच्छी एक प्रोडक्शन आपके देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हमने पहली वीडियो आज देखी। इसकी अगली जो वीडियो इस सीरीज़ में हम लेकर आएंगे उसमें हम प्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे कि जो वेरियस स्टेजेस हैं वीडियो प्रोडक्शन की, उसमें प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, ये हम उस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।